जय हिंद दोस्त, ठाकुर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक लेके आए हैं, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है? अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या जो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, ऐसे संख्या को बोला जाता है अभाज्य संख्या। अर्थात जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसे संख्या को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2, 5, 7, 11, 13, 17 या 23। ये सारे के सारे संख्या या तो 1 से कटता है या वो खुद संख्या है जिससे वो कटता है। जैसे हम 2 की बात करें तो 2 या तो 1 से कटेगा या तो खुद 2 से कटेगा। 5 या तो 1 से कटेगा या तो खुद 5 से कटेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर, एक को अभाज्य संख्या बोले या भाज्य संख्या? एक को ना अभाज्य संख्या बोल सकते हैं ना भाज्य संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 गुणनखंड, और भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 होना चाहिए। एक का केवल 1 फैक्टर है, इस वजह से एक को ना ही हम अभाज्य संख्या में रखते हैं और ना ही हम भाज्य संख्या में रखते हैं। अगला पॉइंट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है ये 2 होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। अर्थात अभाज्य संख्या भी था और सम संख्या भी है। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछ देता है कि वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो विषम संख्या हो, तो आप लोग को याद रखना है, नीचे देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो साथ में विषम संख्या भी हो, तो वो एकमात्र संख्या है, वो है 3। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप लोग आंसर लगाइएगा 2। जब तक विषम संख्या का ज़िक्र ना हो सवाल में, तब तक आप आंसर 2 लगाइएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे, एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी है, तो वह कौन-सा होगा? तो केवल और केवल 2 है, जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 के अलावे जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं, वो सारे के सारे विषम संख्या होते हैं। आपको ये बात ध्यान में होना चाहिए। अभाज्य संख्या को हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या का एक और नाम है जिसका वो नाम है रूढ़ संख्या। इसी तरह से भाज्य संख्या का भी एक नाम होता है और वो होता है यौगिक संख्या। भाज्य संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, 1 और स्वयं के अलावा कोई ना कोई तीसरा नंबर से कट जाए, तो ऐसे संख्या को भाज्य संख्या बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं और वो मेरा टॉपिक है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक कितना हो, केवल 1 हो, ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। या 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्या जिसमें केवल कॉमन फैक्टरों की संख्या 1 हो। ऐसी वैसी संख्याएँ जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वही संख्या सहअभाज्य संख्या के कैटेगरी में आता है। वैसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वह संख्या सहअभाज्य संख्या के कैटेगरी में आता है। जैसे अगर हम को बोल दे 2 और 5, क्या ये सहअभाज्य संख्या होगा? बिल्कुल सहअभाज्य संख्या होगा, क्योंकि आप देखिए 2 और 5 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है 1 के अलावे जो कॉमन हो सकता है। तो ये मेरा क्या होगा? सहअभाज्य संख्या। इसका आप मौसा भी निकालिएगा तो 1 ही निकलेगा। चलिए, सहअभाज्य संख्या का कुछ प्रॉपर्टी है और यही प्रॉपर्टी से हमें कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। पहला प्रॉपर्टी है, 2 सम संख्याओं को अगर देखें तो वो कभी भी सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 2 सम संख्याएँ कभी भी सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि उनमें जो कॉमन फैक्टर होता है, वो कॉमन फैक्टर 1 तो होता ही है, लेकिन 1 के अलावा
कोई ना कोई संख्या और हो जाता है, जैसे 2 हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ 1 के अलावा 2 हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो 1 के अलावा 2 हो जाएगा। 1, 2, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ध्यान में रखिएगा कि 2 संख्याएँ कभी भी सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। जैसे 2, 4, 4, 6, 10, 12 दोनों के दोनों सम संख्या है और दोनों के दोनों सम संख्या होगा तो ये कभी भी सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। दूसरा बात, 2 अभाज्य संख्याएँ हमेशा सहअभाज्य संख्या होता है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 अभाज्य संख्या हमेशा क्या होता है? सहअभाज्य संख्या। क्यों होता है? क्योंकि उनका उभयनिष्ठ गुणन जो होता है ना या उनका मौसो जो होता है ना वो सदैव एक होता है। तो ध्यान में रखिएगा 2 अभाज्य संख्याएँ हमेशा सहअभाज्य संख्या होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे 7 और 11 अभाज्य संख्या है, तो ये आपस में सहअभाज्य संख्या भी होगा। 7 अकेले अभाज्य संख्या, 11 अकेले अभाज्य संख्या, लेकिन इकट्ठे बोले जाए कि 7 और 11 कैसा संख्या है? तो सहअभाज्य संख्या है। अगर सहअभाज्य संख्या है तो इसका मौसा कितना होगा? 1 होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। 2 सहअभाज्य संख्याओं का मौसो सदैव 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे 4 और 7 क्यों ना हो, 16 और 9 क्यों ना हो, इन दोनों का मौसो सदैव 1 होगा क्योंकि ये दोनों आपस में सहअभाज्य संख्या है। पहचान का तरीका क्या है कि इन दोनों को काटने वाला जो है मात्र 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 16 को भी काट दे और 9 को भी काट दे। कोई ऐसा संख्या नहीं है। तो इस वजह से ऐसे संख्याओं को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, जिसको काटने वाला केवल 1 हो। 1 के अलावा कोई भी संख्या दोनों को ना काट सके। चलिए कुछ और प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं और वो प्रॉपर्टी है 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव उनका लघुत्तम समापवर्तक होता है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाता है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाता है। 2 सहअभाज्य संख्या हो तो उनका गुणनफल ही सदैव क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। 2 सहअभाज्य संख्या 2 सहअभाज्य संख्या हो तो उनका गुणनफल ही सदैव क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। जैसे 3 और 7 यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, ये 3 और 7 जो है ये सहअभाज्य संख्या है और इस वजह से इनका लघुत्तम अगर निकालना चाहे तो 3 गुने 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21। ये आप ध्यान में ऐसे ही कल के डेट में क्वेश्चन पूछ दे ए और बी, ये 2 सहअभाज्य संख्या है। इनका मौसो कितना होगा? मौसो तो हो जाएगा 1, लेकिन ये ए और बी सहअभाज्य संख्या है। इनका लॉसो कितना होगा? इन दोनों का गुणनफल यानी ए गुने बी। आप ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रॉपर्टी है कि 2 सहअभाज्य संख्याओं का योग और गुणनफल भी सदैव सहअभाज्य संख्या ही होता है। यानी जैसे 4 और 5 अभाज्य संख्याएँ हैं, तो इन दोनों का अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो आता है 9, लेकिन 4 और 5 अभाज्य संख्या इन दोनों को गुणा करते हैं तो आता है 20। तो ये 9 और 20 जो होगा ना, ये आपस में भी क्या होगा? सहअभाज्य संख्या। ये 9 और 20 भी आपस में क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा क्योंकि इन दोनों का मौसो हमेशा 1 निकलेगा और इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड करे इन दोनों में, वो केवल 1 होगा। आप सोच लीजिए 1 के अलावा कोई भी ऐसा संख्या है जो 9 को और 20 को काट पाए? कोई ऐसा संख्या नहीं है। इस वजह से ये भी संख्या आपस में क्या होगा? सहअभाज्य संख्या। फिर अगला प्रॉपर्टी है कि 2 क्रमागत संख्या भी एक सहअभाज्य संख्या होता है। 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। 2 लगातार संख्या भी हमेशा क्या होता है? सहअभाज्य संख्या। 2 लगातार संख्या भी हमेशा सहअभाज्य संख्या होता है। जैसे 4-5, 3-4, 2-3, 5-6, 9-10, 11-12 लगातार होना चाहिए। 15-14, 13-14 ये लगातार है, तो ये सारे के सारे संख्या क्या होगा? सहअभाज्य संख्या। क्योंकि इन दोनों का जो होता है ना, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होगा।
1 के अलावा कोई भी संख्या इन संख्याओं को नहीं काट सकता है। चलिए ये था मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट और इसी कॉन्सेप्ट पे पिछले 5 सालों में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पे डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। सबसे छोटी, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका भी आंसर 2। पी और क्यू 2 अभाज्य संख्याएँ हैं, तो इनका मौ 100। पी और क्यू 2 अभाज्य संख्याएँ हैं, तो जब 2 अभाज्य संख्या हो ऑलरेडी सहअभाज्य संख्या होता है और सहअभाज्य संख्या होगा, इसका मौसा भी कितना होगा? 1, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। आंसर सी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें यहाँ 1 या 2 है। 2 कभी नहीं हो सकता है, केवल 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है? 1। 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा? लगातार जब भी होगा 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 5, 7 नहीं 5, 6, जब भी 2 लगातार संख्या हो, तो वो आपस में क्या होता है? सहअभाज्य संख्या, और सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? 1, इसका भी आंसर 1। निम्नलिखित में कौन-सी संख्याएँ अभाज्य संख्या है? अगर आप 1 से लेकर के 100 के बीच में जितनी अभाज्य संख्याएँ हमने यहाँ पे बताया है, वो सारे अगर याद रख रहे हैं, तो आप आसानी से इसको 2 सेकंड में बना सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 13। 13 क्या है? अभाज्य संख्या। ए और बी अभाज्य संख्या है, तो इसका लॉसर कितना होगा? जब अभाज्य संख्या होता है, 2 अभाज्य संख्या, हमेशा क्या होता है? सहअभाज्य संख्या, और सहअभाज्य संख्याओं का मौसा तो 1 होता है, लेकिन लॉसर कितना होता है? उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या ए और बी है, तो इन दोनों संख्या का गुणनफल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सहअभाज्य संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। तो सहअभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा कितना होता है? 1, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का मौसा कितना? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऑलरेडी आपस में सहअभाज्य संख्या होता है, तो ऑलरेडी अगर आपस में सहअभाज्य संख्या है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो होगा, इसका मौसा ये होगा 1। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं? तो अभाज्य संख्या देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 41, क्योंकि 41 1 और 41 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटता। यदि पी और की 2 अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसा कितना होगा? अभाज्य संख्या हो तो ऑलरेडी सहअभाज्य संख्या होगा, इसका मौसा होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है? और युग्म अगर सहअभाज्य संख्या पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजिए, युग्म सहअभाज्य तभी होगा जब उन दोनों संख्याओं में केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही हो। जैसे 14 और 35 में 7 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाता है और 7 हो जाता है, तो ये गलत होगा। 1 के अलावा और आ गया 7। यहाँ 1 तो है, लेकिन 1 के अलावा कोई नहीं है, तो यही है मेरा आंसर हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो 18 को भी और 25 को भी काट दे, 1 को छोड़ करके। बाकी इसमें देखिए, 1 को छोड़ करके 31 और 93 को काटने के लिए खुद 31 है, जो 31 को भी काट देगा और 93 को भी काट देगा। 1 तो काट ही रहा था। तो यहाँ पे 1 के अलावा भी संख्या आ गया, इसलिए सी नहीं होगा, इसीलिए डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या बोला जाता है भाज्य संख्या को, और भाज्य संख्या का कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। यानी 1 और स्वयं के अलावा कोई ना कोई एक्स्ट्रा नंबर होना चाहिए जिससे वो कट जाए। जैसे 13, 1 और 13 से ही कटेगा और कोई संख्या नहीं है, तो ये यौगिक संख्या नहीं हो सकता है। 23 भी 1 और 23 से ही कटेगा, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 32 भी 32 1 से भी कटेगा, 32 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा, तो यही मेरा यौगिक संख्या हो जाएगा। यही था हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और लाइक कीजिए। धन्यवाद।